गांव में एक होटल था। उस होटल का मालिक खुद ही मालिक था और खुद ही नौकर। कहने का तात्पर्य यह है कि कपड़े भी स्वयं धोता था और गल्ले में बैठकर पैसा भी खुद लेता था। कभी तो वह गादी में बैठे दिखता था, तो कभी ग्राहकों को नाश्ता परोसते हुए, कभी स्वयं ही जूठे प्लेट उठाते हुए, तो कभी जूठे प्लेट धोते हुए। एक दिन मैं एक एनसीसी ऑफिसर के साथ उस होटल में गया। बात बहुत पुरानी है। तब मैं एक विद्यार्थी था और वह गोरखा मेरा ऑफिसर था। और यह भी बता देना लाजमी है कि तब यह इंसान अपने होटल का मालिक नहीं, किसी होटल का नौकर था। मुझे आज भी याद है, उस गोरखा साहब ने इसे देखते हुए कहा था, इसे देखो, भले नौकर है पर वन मैन आर्मी। मैंने कहा, सर समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे? उसने कहा, देखो, ये भले एक नौकर है पर कप प्लेट भी धो रहा है, जूठन भी उठा रहा, पर मालिक की गादी के बगल में रखे पेटी में पैसा भी स्वयं डाल रहा। मैंने कहा, जी, और इसके मालिक को भी इस पर क्या भरोसा है? गोरखा साहब ने तब बहुत बड़ी बात कही, मालिक को इस पर नहीं, इसके मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा है। वक्त के साथ वही नौकर अपना खुद का होटल खोल चुका था। आज भी वह वन मैन आर्मी ही था, पर अपने छोटे बेटे को लेकर बड़ा चिंतित रहता था। गुरुदेव, एक अनपढ़ का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? एक दिन मुझसे पूछा। मैं निरुत्तर था, इसलिए कि मैं अनपढ़ नहीं था। क्या जवाब देता? मैंने उससे ही पूछा, तुम ही बता दो। उसने कहा, मेरा बेटा अनपढ़ ना रहे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा क्यों कहते हो? पढ़ तो रहे हैं तुम्हारे बच्चे। पढ़ तो रहे हैं गुरुदेव, पढ़ा भी रहा हूँ, पर संगत बुरी हो गई है। मैंने कहा, दुनिया में सब कुछ छोड़ देना, उम्मीद मत छोड़ना। आज उसका एक बेटा ठीक ठीक अपने बाप का धंधा संभाल रहा, वन मैन आर्मी बनकर, और दूसरा छोटा बेटा करोड़ों से खेल रहा। आज उस गरीब का बेटा इस अंचल का सबसे अमीर आदमी है। मैंने एक दिन उससे पूछा, ऐसा कैसे हुआ बेटा? उसने कहा, संगत ठीक कर लिया गुरुदेव। मैंने पूछा, किससे संगत किए? उसने कहा, किताबों से। मैंने एक किताब अपने पास रख ली, एक किताब छोटे बेटे के बिस्तर पर और एक किताब बड़े बेटे के।